अगर किसी की जेब में 10,000 रुपये हैं, क्या उसे स्क्रैप का काम कर सकता है? 10 तो बहुत ज़्यादा है, 10 से भी कम से कर सकता है। नहीं, मैं नहीं मानता। 50 साल पहले और आज में स्क्रैप बिजनेस में क्या डिफरेंस है? तो स्क्रैप को हम एक खराब बिजनेस समझते थे और आज भी बहुतों को इसके पीछे की कहानी नहीं मालूम है। मेरा मेन बिजनेस गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का रहा है, आपको पता है। क्या मैं स्क्रैप के लायक हूँ? मुझे तो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का आदमी है। मेरे जो जान पहचान वाले लोग थे वो भी ये कहने लगे, गुप्ता जी आप स्क्रैप के काम में। क्या स्क्रैप बिजनेस में सच में प्रॉफिट है? इंडिया में इसकी एक्यूट शॉर्टेज है। सर माल दे दीजिए, हाथ जोड़कर हमसे माल मांगते हैं। कौन सा स्क्रैप सबसे ज्यादा इंडिया में चलता है? ऑनलाइन स्क्रैप का काम कैसे होता है? आज बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑनलाइन। लोग स्क्रैप को कचरा समझते हैं। आपको पता है स्क्रैप से करोड़ों का बिजनेस बन चुका है, वो भी लीगल तरीके से। वहीं बात करने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं डॉक्टर शुगुप्ता किंकर सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और आज खुद का एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ कबाड़े का काम, यानी कबाड़ी का काम। अगर आप करना चाहते हैं स्क्रैप का काम तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल बात करेंगे, वो भी किन से? डॉक्टर शुगुप्ता किंकर सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल जी। सर ने लोकल लेवल से काम करके अपने बिजनेस का एक एम्पायर खड़ा करा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मजा आने वाला है आपको, पूरा प्रॉपर तरीके से समझाएंगे सर कि एक्चुअल में स्क्रैप का काम करते कैसे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो ना तो भैया कुछ भी मत करना, हमें सब्सक्राइब कर लेना ताकि यहाँ पे आपको एक एक चीज की वीडियो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ 50 साल पहले और आज में स्क्रैप बिजनेस में क्या डिफरेंस है? बहुत आपने सही कहा राहुल जी, आपकी तो एज भी नहीं है। बिल्कुल, मेरी तो सर एज ही 30 साल है। बिल्कुल देखिए 50 साल पहले हम लोगों को भी, नॉर्मल लोग थे, तो स्क्रैप को हम एक खराब बिजनेस समझते थे। जैसे स्क्रैप का नाम आता था हमारी आंखों के सामने वो जो गली में आता है कबाड़ी वाला हमें पता नहीं था ये क्या करेगा, क्या होगा, पीछे क्या होगा, बस इतना ही मालूम था। लेकिन उस वक्त भी स्क्रैप का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस था और आज भी बहुतों को इसके पीछे की कहानी नहीं मालूम है। वो आज भी स्क्रैप का नाम सुनते ही कबाड़ी वाला उनके दिमाग में आता है। और टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में था। अच्छा, 25 साल पहले जब मैंने इसको शुरू किया तब भी मैं सोचता था अरे स्क्रैप का बिजनेस। पर मुझे एक चीज़ ऐसी मिली, देखी मैंने, कि मेरा मेन बिजनेस गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का रहा है, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब 25 साल का था तो मैं ये ज्वेलरी का बिजनेस जर्मनी में करता था। 5 साल में जर्मनी रहा, 5 साल में दुबई में रहा, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, और 25 साल इस काम को मैंने अमेरिका से किया। तो जैसे ही स्क्रैप की बात हुई तो मैंने अपने आप को भी कहना, क्या मैं स्क्रैप के लायक हूँ? मुझे तो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का आदमी हूँ। लेकिन जब मैंने इसका बिजनेस देखा, टर्नओवर देखा, तो मेरे जो जान पहचान वाले लोग थे वो भी ये कहने लगे, गुप्ता जी आप स्क्रैप के काम में। तो मैंने उनको बताया कि तुम्हारे गोल्ड एंड डायमंड से ये लाख दर्जे अच्छा है। अब तो गोल्ड पे भी 15% ड्यूटी हो गई इंपोर्ट। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि इससे मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपने नाम लिया है, इससे जो स्मगलिंग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। क्योंकि जब इस पर 10% ड्यूटी थी तो स्मगलर को 10% का फ़ायदा था, अब उसको 15% का फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए वो एक सब्जेक्ट से हटकर बात है, लेकिन गोल्ड भी स्क्रैप में आता है, तो हम कह सकते हैं कि स्क्रैप बिजनेस से ही रिलेटेड बात है। तो सर क्या स्क्रैप बिजनेस में सच में प्रॉफिट है या मेहनत बहुत ज्यादा है? कई लोग कहते हैं मेहनत बहुत ज्यादा है। राहुल जी मेहनत किस काम में नहीं है? हाँ, मेहनत तो सर हर एक काम में है, लेकिन इसमें और कामों से बहुत कम मेहनत है। ओके। जितने भी काम आप जानते हो, आपको मैं गारमेंट एक्सपोर्ट करता हूँ, मैंने तो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया है, वो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, उसमें ज़्यादा मेहनत है इससे। ऐसा क्यों?
आप पूछिए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में इसकी एक्यूट शॉर्टेज है, कमी है इसकी। शॉर्टेज होने से इसको बेचने के लिए पुशअप नहीं करना पड़ता। हम सारी ज़िंदगी हम सेल्समैन हैं, हम बिजनेसमैन हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, सेल्स में पुशअप करना ही पड़ता है। दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट जहाँ सेल्स में कोई पुशअप नहीं करना, जहाँ बल्कि लोग हमें पुल करते हैं, सर दे दीजिए, सर माल दे दीजिए, हाथ जोड़कर हमसे माल मांगते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट और दिखाओ आप। कौन सा स्क्रैप सबसे ज़्यादा इंडिया में चलता है? क्योंकि लोकल लेवल पे अगर किसी को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट चलता है उसकी बात करें। मैं तो ये कहूँगा राहुल जी, कैसा भी स्क्रैप हो इंडिया में चलता है। क्यों चलता है? इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, बहुत ज़्यादा यहाँ डिमांड है हर स्क्रैप की। कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, फेरस, लोहा, स्टील, हर मेटल यहाँ चाहिए। तो हर स्क्रैप की डिमांड है इंडिया के अंदर। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा चलता है या ये कम। सर आप तो ऑनलाइन सब कुछ करते हैं जी। मैं देखता हूँ ऑनलाइन आपके भी, हम पॉडकास्ट भी करते हैं, वीडियोस भी आपकी बहुत सारे वायरल हैं, आप वायरल ऑनलाइन। आप ये बताएं ऑनलाइन स्क्रैप का काम कैसे होता है? ऑनलाइन में हो सकता है बहुत ही अच्छा। लोकल, हाँ, आजकल हर आदमी कुछ बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, अपने वो कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन के ऊपर सर्च करता है। तो सर्च में जो लोग ऑलरेडी इसके उनकी प्रेजेंस है तो वो दिखाई देंगे, वो उनको कॉल करेगा, तो वो या तो ख़रीदना है, बेचना है। तो ऑनलाइन आज बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑनलाइन की, और आप तो ऑनलाइन करते ही हैं। बिल्कुल, देखिए मेरा खुद का स्क्रैप का काम है और मैं कई सालों से लोकल लेवल पे स्क्रैप का काम करता भी हूँ और लोगों को सिखाता भी हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करना, मैं आपसे पर्सनली मीट करना, मैं आपको पूरा प्रॉपर सिखाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मैम से ऊपर जो नंबर दे रखा है उस पर जाके कॉल करना, मैं आपको पूरा प्रॉपर सिखाऊंगा कि ऑनलाइन स्क्रैप का काम होता कैसे है। अब सर अगला सवाल आता है, क्या बिना गोडाउन के, क्योंकि लोकल काम में गोडाउन तो चाहिए लोग कहते हैं, क्या बिना गोडाउन के काम हो जाता है स्क्रैप का लोकल लेवल पे? मैं ये मानता हूँ कि छोटा मोटा गोडाउन से भी काम चल जाता है, 1000 फीट का। और बड़ा गोडाउन, अगर आपका काम बड़ा है तो फिर बड़ा गोडाउन लेना चाहिए। काम बड़ा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक दुकान अच्छे मार्केट में लेते हैं तो पैसा लेके, तो इसमें स्क्रैप में जितना प्रॉफिट है उससे आप बड़े से बड़ा गोडाउन ले सकते हैं। अगर किसी की जेब में 10,000 रुपये हो, क्या उसे स्क्रैप का काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 10 तो बहुत ज़्यादा है, 10 से भी कम से कर सकता है। 10 से यही कम से? कमाल है इसका। आप ये देखिए ना, एक साइकिल पे जो स्क्रैप वाला निकलता है वो 2-4 हज़ार रुपये जेब में लेकर निकलता है। अगर कोई उसको स्क्रैप मिल जाए 50,000 का फॉर एग्जांपल, तुरंत फ़ोन करेगा, 50,000 रुपये आ जाएंगे और वो खरीद लेगा। तो वो नेटवर्क की जरूरत होती है। अगला सवाल मेरा यही था, सेलर और बायर का नेटवर्क कैसे बनाया जाए इतनी जल्दी? क्योंकि जो नए लोग हैं वो काम तो करना चाहते हैं बट उनको नेटवर्क ही नहीं मिल पाता। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो नेटवर्क के लिए? क्योंकि आपका तो प्लेटफॉर्म मिल जाता है लोगों को अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो और कौन सा कोई प्लेटफॉर्म आपका है अगर लोकल लेवल पे कोई करना चाहे तो? नेटवर्क के लिए लोकल में तो एक भी नहीं है। ओके। ये जो आप और हमारा वीडियो बन रहा है लोकल के ऊपर, पूरे आप सर्च कर लीजिए, पूरे में लोकल सिखाने वाला एक भी नहीं है। सब पैसे खाने वाले, वो है ही नहीं, आप डालोगे आएगा ही नहीं। तो एक ये बड़ी यूनिक चीज़ आप लोगों को दे रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। और लोकल के अंदर इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। 5-10 हज़ार में शुरू हो जाता है और लाखों करोड़ों तक जा सकता है। आपकी तरक्की डेली होती है। आप 50,000 रुपये लगा के 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। बिल्कुल। 1 लाख लगा के 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। लोकल लेवल पे अगर आप मेंबर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल की सर्च से जुड़ सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल में 6 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, लाइव स्क्रैप रेट, आपके सिटी स्टेट के क्या स्क्रैप रेट हो रहे हैं वो आपको मिलता है। दूसरी चीज़ आपको मिलती है गाइडेंस, सर की प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिलती है, आपको काम कैसे स्टार्ट करना है, सामने प्रोडक्ट जो है वो है क्या, स्क्रैप में कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, उसकी भी कैटेगरीज होती है, वो है क्या। तीसरी चीज़ आती है कोर्स, सामने आपको दिखाया जाता है कि ये आइटम है। चौथी चीज़ आती है ऑनलाइन काम कैसे करोगे। पांचवी चीज़ पता है क्या आती है? पांचवी चीज़ आती है आपको पूरा नेटवर्क मिलता है बायर सेलर का। और छठी चीज़ एक एप्लीकेशन है अलग से हमारा, जो कि आपका माना जाता है, आपका खुद का एप्लीकेशन होता है, वो आपको मिलता है। अब अगली बात आ गई सर, आप लाइव स्क्रैप रेट कैसे डिसाइड करते हैं? जो आपकी कंपनी देती है
वो कहाँ से निकाल के देती है लाइव स्क्रैप? इसमें राहुल जी हमारी भी पूरी नेटवर्किंग है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। हमारे लोग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जी। जिनसे हमारे कनेक्शंस हैं। ओके। तो वो जब भी कोई बड़ा सौदा करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है। ओके। इसीलिए ये इतना बड़ा जो है खर्चा होता है। बिल्कुल। हर जगह अपने हर शहर में अपने आदमी रखने पड़ते हैं बिल्कुल। जो वहाँ की इंफॉर्मेशन बिल्कुल तुरंत देते रहते हैं और वो इंफॉर्मेशन हम लोगों को पास ऑन करते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा फ्रॉड अगर बात करें स्क्रैप बिजनेस में जी। होता क्या है? एक कोई ऐसा अच्छा फ्रॉड, तगड़ा फ्रॉड, अच्छा बोले तो तगड़ा फ्रॉड। तगड़ा तो यही है कि आप नए आदमी से काम कर रहे हैं और अगर आपने उसको एडवांस दे दिया गलती से जी, तो वो लेके भाग जाएगा। बिल्कुल। या आपको नॉलेज नहीं है स्क्रैप की, उसने गलत माल आपको लोड कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आदमी की पहचान होना ही सबसे बड़ा फ्रॉड से बचने का तरीका है। क्या सर आज के टाइम में अगर स्क्रैप बिजनेस की बात करें, लोकल काम से ज़्यादा ऑनलाइन काम अच्छा चल रहा है स्क्रैप का भी? देखिए ऑनलाइन सबको आता नहीं है जी। लेकिन जैसे आपने ये इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन, थोड़ा आप इसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल। तो ऑनलाइन ही बेहतर चल रहा है इस वक्त। देखिए मेंबर्स, अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है, जैसे सर कह रहे हैं कि मैं बता सकता हूँ, आप पर्सनली दिए गए नंबर पे कॉल करना, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में पूरी बात नहीं हो पाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जस्ट दिए गए नंबर पे कॉल करें, टीम को बोले राहुल जी से बात करनी है, तो पर्सनली मैं आपसे बात करके आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, कोई भी चार्जेस नहीं लूँगा उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सबसे बड़ी बात आती है सर यूट्यूब और ऑनलाइन ने स्क्रैप बिजनेस को कितना बदल दिया? देखिए यूट्यूब का तो ये है कि कोई भी सब्जेक्ट में किसी को बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है तो उसका एक जर्नल आइडिया हो जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि यूट्यूब में यूट्यूबर्स ही ज़्यादा हैं, वो काम को जाने ना जाने यूट्यूब तो बना ही देते हैं। तो हम भी एक तरह से हम यूट्यूब बना रहे हैं तो हम भी यूट्यूब ही कहलाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा रेयर होता है कि हम लोग तो बिजनेस करते हैं, आप भी अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन किसी को सिखाता नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू आता है सर, जो ऑलरेडी काम करता है। वैसे मैं भी नहीं सिखाऊंगा अगर आप मेरे पड़ोसी हो तो। हाँ, मेरे अगर पड़ोसी हो तो मैं भी नहीं सिखाऊंगा। हाँ, आप सोशल मीडिया के थ्रू आए हो तो मुझे नहीं पता आप कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है सिखाने में? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, हमें बेनिफिट ही मिलता है, हमारा नेटवर्क बनता है, नेटवर्क बनता है, हमारा नाम होता है। एक बार जो सर मेरा पड़ोसी आ गया था, बिल्कुल जो सीलमपुर में बिल्कुल पड़ोस में है, वो कह रहा मेरे को भी काम खोलना है। मैंने कहा यार बिल्कुल बेकार काम है। तो कुदरती बात वो बात ध्यान में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर इंपोर्ट स्क्रैप का और लोकल स्क्रैप में क्या डिफरेंस है? बजट दोनों का क्या है धर्म संकट में? क्योंकि आप खुद का इंपोर्ट करते हैं और आपने मेरे को खुद लोकल भी सिखाया, इंपोर्ट भी सिखाया, तो आप बताएं कि इंपोर्ट और लोकल में क्या डिफरेंस है? नए व्यक्ति को क्या करना चाहिए पहले? देखिए इंपोर्टर उसमें ये कहला सकता है, जैसे कुछ लोग दुकान पे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, खजूर, डेट्स बेचते हैं, वो इंपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल, वो यहीं से खरीदा और डेट्स यानी खजूर बेचते हैं। पूरी सर्दी में बहुत खाया जाता है, ईद के मौके पे बहुत खाया जाता है। और कुछ लोग हैं जो उसे इंपोर्ट करते हैं। तो नेचुरली इंपोर्ट का काम का लेवल बहुत बड़ा है, लेकिन हर आदमी कर नहीं सकता, और लोकल काम तो हर आदमी कर सकता है, तो लेकिन वो कम पैसे से हो जाता है। इसी तरह से स्क्रैप का बिजनेस भी, अगर कोई किसी के पास कम पैसा है, कम बजट है, तो वो लोकल कर सकता है आसानी से, और किसी का बजट बहुत बड़ा है तो वो इंपोर्ट कर सकता है। सबसे बड़ा लॉस अगर आपको लगता है, कभी आपके साथ हुआ ऐसा लॉस लोकल में? लोकल में देखिए राहुल जी, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मेरी लर्निंग बड़ी स्लो थी और मुझे पहले बैकग्राउंड मेरी बड़ी स्ट्रांग थी, अच्छा, इसलिए मैं बचता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कई बार आ जाते हैं चक्कर में। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन चूँकि मेरी बैकग्राउंड बड़ी पुरानी थी, इसलिए मुझसे बात करने के बाद वो कोशिश ही नहीं करते हैं कि वो कोई ऐसा स्कैम करें मेरे साथ। स्कैम उन्हीं के साथ होता है जिनको नॉलेज नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसको पहले सीखो और फिर करो, और नुकसान उठा के सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप बताते हो कि 3-4 तरह से होता है। बिल्कुल, देखिए बिजनेस जो होता है वो 4 तरीके से होता है। सबसे पहले अगर आपको काम स्टार्ट करना है, कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है वहाँ पे, आपने उसको तोड़ा, अपने पास रखा और काम को सीखा और करा, उसके साथ मिलके कर लिया।
उसके बाद कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको पैसे की नीड है, आपने उसके बाद कोलैबोरेशन करा, काम को कर लिया। बिल्कुल। तीसरा तरीका होता है भैया ऑलरेडी आप काम करना चाह रहे हो, दूसरा बंदे के पास पैसा नहीं है और साथ में नॉलेज है, तो उसके साथ आपने कोलैबोरेशन कर लिया। और साथ में चौथा तरीका पता है कौन सा होता है? ऑलरेडी जैसे सर के पास गाइडेंस है, आपको काम करना है, सर से गाइडेंस ली और आपने काम कर लिया। तो ये 4 तरीके से काम होता है। अब मेरा अहम सवाल हो गया, अगर किसी को जीरो से स्टार्ट करना हो स्क्रैप का बिजनेस, तो वो आज की डेट में कैसे स्टार्ट कर सकता है? राहुल जी, उसके लिए तो जो आपका प्लेटफॉर्म है उससे अलग कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, क्योंकि वही प्रॉब्लम है, कोई सिखाता नहीं है। कोई सिखाता नहीं। और यूट्यूब में अधिकतर यूट्यूबर्स हैं, वो खुद काम नहीं करते हैं, वो केवल यूट्यूब बनाते हैं। तो आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। ये तो ऐसे ही हो गया कि आप एटम बम बनाना चाहते हो लेकिन यूट्यूब से बनाना चाहते हो, तो मुश्किल है। और आप उसको हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा आपकी एकेडमी चल रही है, मुझे मालूम है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है, मैंने अभी बताया था। ज़्यादा डिटेल के लिए आप कॉल कर लीजिएगा तो पूरा प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ जाएगा। अब सर एक मेरा लास्ट सवाल आता है, आज की जो यंग जनरेशन है उनको स्क्रैप बिजनेस के बारे में क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि यंग जनरेशन है, उनके पास क्या चॉइस है? नौकरी। हाँ बिल्कुल। अगर वो अच्छा पढ़े लिखे हैं, आईटी में हैं, तो वो नौकरी कर सकते हैं। पर नौकरी वर्सेस बिजनेस में जो बढ़ोतरी है वो नौकरी में नहीं होती है। आप बहुत बढ़िया आईटी के आदमी हैं, लाख रुपया कमा लेंगे महीने का, 2 लाख कमा लेंगे, 4 लाख कमा लेंगे, लेकिन अपने बिजनेस में तो कोई लिमिट ही नहीं है। जबकि चाहे वो स्क्रैप बिजनेस है, बड़े बड़े आप जानते हैं वेदांता बिल्कुल छोटा आदमी है, बहुत बढ़िया। अनिल अग्रवाल जी बहुत बढ़िया। स्क्रैप से शुरू किया, 0 लेवल से स्टार्ट करा था। वो बताते हैं कोई फैक्ट्री का सामान लिया था। बिल्कुल। नवीन जिंदल, उनके पिताजी ओम प्रकाश जिंदल, जो कि हरियाणा में बहुत बड़े लेवल पे मिनिस्टर भी रहे और हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई। आज कितना बड़ा एम्पायर है स्क्रैप। मैं तो उनकी धर्मपत्नी से, जो कि रिचेस्ट लेडी हैं इंडिया की, मिले हुए भी हैं, उनसे उनसे मिला और मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनका सादगी और उनका सीधापन देख के। आज रिचेस्ट लेडी हैं स्क्रैप के बलबूते पे। तो स्क्रैप का बिजनेस कोई छोटा बिजनेस नहीं है, और भी सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। अडानीज पहले स्क्रैप का, आज भी स्क्रैप का काम करते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो भी यंग जनरेशन है, अगर वो अपने को ग्रो करना चाहती है, स्क्रैप इज़ अ वेरी गुड लाइन। थैंक यू सर, आपने इतना गाइड करा और लोगों को बताया। दोस्तों, अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो तो जाके अभी जस्ट कॉल करना और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको वहाँ पे पल पल की स्क्रैप की डिटेल मिलती रहे और जानकारी मिलती रहे। या फिर मैम को कॉल कर लेना, पूरी डिटेल मैम आपको समझा देंगे हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल होता क्या है। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू इतना आप यहाँ तक आए। और हाँ, काम स्टार्ट करना है तो अभी कॉल करो, डिटेल लो, कॉल करो और डिटेल लो। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल जी। मिलते हैं अगली बार।